हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास का चैप्टर नंबर 7 और इसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हमारे चारों तरफ किस तरह का पर्यावरण है, हम लोग किस तरह के घरों में रहते हैं, हम लोग किस तरह के यातायात के साधन काम में लेते हैं और एक दूसरे से बातचीत करने के लिए हम किन प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले ये हमें जानना है कि आदि मानव जो है वो पूरी तरह से प्रकृति पे निर्भर करता था, चाहे वो खाने की बात करें या कपड़े की बात करें या अपने रहने के लिए घर की बात करें। परंतु धीरे धीरे उसने खाना उगाना सीख लिया, उसने घर बनाना सीख लिया और यातायात के साधनों को भी उसने विकसित कर लिया और उसी के साथ साथ में आपस में बातचीत करने के साधन का भी उसने धीरे धीरे आविष्कार कर लिया। तो इस प्रकार से उसने अपने जीवन को समय के अनुसार पूरी तरह से परिवर्तित कर लिया। तो चलो आगे देखते हैं आगे किस प्रकार का विकास उसने किया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेटलमेंट्स के बारे में। सेटलमेंट का मतलब ये है कि लोग अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। घर बनाना सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आदि मानव की बात करें तो आदि मानव पहले पेड़ों में रहा करते थे या गुफाओं में रहा करते थे और धीरे धीरे जब उन्होंने फसल उगाना शुरू किया तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो गया कि उनके पास एक परमानेंट घर हो। तो उन्होंने क्या किया, नदियों के आसपास में अपना घर बनाना शुरू किया। उन्होंने नदियों के आसपास ही अपना घर बनाना क्यों शुरू किया, क्योंकि यहाँ जो जगह जो थी वो बहुत उपजाऊ थी और यहाँ अच्छी फसल हो सकती थी और उन्हें खाना और पानी दोनों बहुत ही आसानी से मिल सकते थे। इसी के साथ ही साथ में व्यापार के लिए भी और किसी चीज का निर्माण करने के लिए भी यहाँ बहुत सारे साधन उपलब्ध थे। इसलिए उन्होंने नदियों के पास में अपने मकानों को बनाना शुरू किया। अब जो हम लोगों ने सेटलमेंट देखे हैं, सेटलमेंट्स को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है टेम्परेरी सेटलमेंट, दूसरा होता है परमानेंट सेटलमेंट। सबसे पहले जानेंगे टेम्परेरी सेटलमेंट्स के बारे में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, जहां उनका गर्म वातावरण रहता है या बहुत अधिक ठंडा वातावरण रहता है, जैसे कि पहाड़ों को आप देख सकते हैं या रेगिस्तान में आप लोग देख सकते हैं। वहां पे लोग क्या करते हैं, कच्चे मकान बनाते हैं जो कि कुछ समय के लिए बने हुए होते हैं और उन्हीं में लोग रहना पसंद करते हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं टेम्परेरी सेटलमेंट। इसका मतलब कुछ समय के लिए बनाए जाने वाले घर, क्योंकि ये जो है किसी भी प्राकृतिक विपदा के कारण मिट भी सकते हैं। उसके बाद में आते हैं परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है कि लोग मजबूत पत्थरों का प्रयोग करके पक्के मकान बनाते हैं जिसे प्राकृतिक आपदा जो है हिला नहीं सकती। हालांकि बहुत बड़े तूफान, भूकंप जो है उन्हें हिला सकते हैं, परंतु सामान्य आपदाओं में इन मकानों का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। इन्हीं के साथ हमें जानने की आवश्यकता है एक टर्म जिसका नाम है साइट। साइट वो जगह होती है जहां पे हम अपना मकान या बिल्डिंग का निर्माण करते हैं और हमारी साइट को निर्माण करने के लिए हम कुछ चीजों को जरूर से देखते हैं। उनमें होता है, पहला सबसे उपयुक्त होना चाहिए वातावरण, उसके बाद में हमारे पास होना चाहिए पानी, फिर होना चाहिए जमीन का सही होना और फिर होना चाहिए हमारी जमीन जो है उपजाऊ होना। तो ऐसी जगह पे सब लोग अपना घर बनाना चाहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसह्यूमेंस के बारे में। ट्रांसह्यूमेंस का मतलब होता है ये एक मौसम के अनुसार लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पलायन है। लोग क्या करते हैं, जो जानवरों को पालते हैं वो क्या करते हैं, एक स्थान पे जब जानवरों के लिए चारा खत्म हो जाता है तो वो उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते हैं और इन व्यक्तियों को ट्रांसह्यूमेंस कहा जाता है। उसके आगे जो लोग रहते हैं उन्हें दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक तो होते हैं रूरल और एक होते हैं अर्बन सेटलमेंट।
रूरल का मतलब होता है ग्रामीण या गांव, और अर्बन का मतलब होता है शहर। हमारे जो गांव होते हैं उनमें सब में रूरल यानी ग्रामीण सेटलमेंट होता है, जहां लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी में, मछली पालन में, या जंगलों से जुड़े हुए काम में, या किसी प्रकार की कलाओं में, या छोटे मोटे व्यापार में जुड़े रहते हैं। अब गांवों में जो सेटलमेंट होते हैं वो कॉम्पैक्ट या स्केटर्ड हो सकते हैं। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जो होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारी बिल्डिंगें एक साथ बनी हुई होती है। जैसा आपको ये एक सीन दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़े शहर का सीन है। शहर में भी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट हो सकते हैं जहां पे बहुत सारे मकान एक साथ में बने होते हैं, उसे हम लोग कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहते हैं। और उसी के साथ में दूसरा सेटलमेंट जो होता है, जो कि गाँव में या पहाड़ी इलाकों में या बर्फीले इलाकों में अधिकतम पाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं स्कैटर्ड सेटलमेंट। स्कैटर्ड सेटलमेंट में क्या होता है, उसमें मकान जो होते हैं काफी दूरी पे बने हुए होते हैं। जैसा कि आपने कॉम्पैक्ट में देखा, मकान बहुत पास में बने होते हैं, परंतु स्कैटर्ड में ये बहुत ज्यादा दूरी पे बने हुए रहते हैं और ये बहुत ज्यादा जगह को एक साथ में घेर लेते हैं। अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है और वहां पे अक्सर पानी भरा रहता है। ऐसे इलाकों में लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जिन्हें हम स्टिल्ट भी कहते हैं, उन पे अपने मकान बना लेते हैं ताकि ऐसे मौसम का वो आसानी से सामना कर सके। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, इस प्रकार के बारिश वाले इलाके में इस प्रकार के मकान से ही आसानी से अपना जीवन यापन किया जा सकता है। ऐसे इलाकों में बहुत ज्यादा पानी या कीचड़ वाली जगह ज्यादा होती है और इस प्रकार के छोटे मकान, छोटी झोपड़ियां वो लोग बनाते हैं और उसमें आसानी से वो रह सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट वो साधन है जिसके द्वारा लोग या सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाता है। पुराने जमाने में इस काम में बहुत अधिक समय लग जाता था कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएं, परंतु आजकल जो है साधन इतने विकसित हो चुके हैं कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं और समय के बीतने के साथ में धीरे धीरे ये जो साधन है वो बहुत ही तेज होते जा रहे हैं। जैसा कि आपने पुराने जमाने में देखा होगा, लोग जानवरों का प्रयोग किया करते थे। लोग गधे, खच्चर, बैल, ऊंट और घोड़ों का प्रयोग भी अपनी गाड़ियों में किया करते थे और उनकी सहायता लेके एक स्थान से दूसरी जगह वो लोग आया जाया करते थे। अभी भी पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे याक आदि का प्रयोग किया जाता है। आदि मानव जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसी प्रकार से जाया करते थे और उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने समुद्र के रास्तों को भी काम में लेना शुरू कर दिया। उसके बाद में धीरे धीरे विकास होता गया और आज आप देख सकते हैं कि लोग एरोप्लेन से एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत ही आसानी से जा सकते हैं और इससे उनका समय और पैसा बहुत ज्यादा बच जाता है। अब हम लोग यातायात के जो मुख्य साधन हैं उन पे एक नजर डालते हैं। पहला साधन है रोड्स का। रोड जो होती है वो सबसे ज्यादा काम में ली जाती है और ये छोटे स्थान से बड़े स्थानों को आपस में जोड़ती है। रोड दो प्रकार की होती है। पहली रोड होती है मेटल्ड रोड, जिसे हम लोग पक्की सड़क कहते हैं। बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े महानगरों में इस प्रकार की रोडें रहती हैं जो एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ती हैं। रेगिस्तानों में, जंगलों में और पहाड़ों में भी बहुत ज्यादा सड़कों का जाल फैला हुआ है। वहां पे भी मेटल्ड रोड या पक्की रोड पाई जाती है। जो रोड्स अंडरग्राउंड बनाई जाती है उन्हें सबवेज या अंडरपाथ कहते हैं। जो रोड ऊपर बनाई जाती है उन्हें फ्लाईओवर भी कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं अनमेटल्ड रोड। जैसे कि आपको बताया गया, अधिकतम ग्रामीण इलाकों में अनमेटल्ड रोड ही पाई जाती है, जिसे हम लोग कच्ची सड़क कहते हैं। ये कच्ची सड़क ही बाद में आने वाले समय में पक्की सड़क में बदल जाती है। हमारे देश के अधिकतम जो गांव हैं उनमें अभी भी थोड़ी कच्ची सड़क ही पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे रेलवेज के बारे में। अगर मैं रेलवे की बात करूं तो रेलवे में सबसे ज्यादा लोगों का आवागमन और सामान का यहाँ से वहां जाना होता है,
क्योंकि ये साधन बहुत ही सस्ता है और स्टीम इंजन और औद्योगिक क्रांति के कारण इनका प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आजकल आप लोग देख सकते हैं डीजल और बिजली के इंजन का प्रयोग भी किया जाने लगा है, जिसने स्टीम इंजन को पूरी तरह से बदल दिया है। आजकल सुपर फास्ट ट्रेन जो है वो भी चल पड़ी है, जो कि बहुत जल्दी से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा देती है। भारतीय रेलवे नेटवर्क की अगर बात करें तो ये एशिया में सबसे बड़ा है। अगला जो यातायात का साधन है वो है वाटरवेज। अगर आपको मैं ये कहूँ कि आदि मानव के जमाने से ही वाटरवेज का प्रयोग किया जाने लगा है, तो आपको जानकर ये बड़ा ही अच्छा लगेगा कि आदि मानव जो है वो भी अपने यातायात के लिए और एक दूसरे को कुछ सामान पहुंचाने के लिए पानी के साधन का प्रयोग किया करते थे। और आज के समय में भी अधिकतम जो यातायात होता है वो पानी के द्वारा ही किया जाता है। दो तरह के मुख्य वाटरवेज होते हैं, एक होता है इनलैंड वाटरवे और दूसरा होता है सी रूट्स। इनलैंड वाटरवेज में क्या होता है, एक ही जगह के अंदर ही अंदर कुछ साधनों का आवागमन होता है, जिसमें कुछ नदियों और झीलों को प्रयोग किया जाता है। कुछ जो इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज हैं वो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, ग्रेट लेक इन नॉर्थ अमेरिका है और नाइल इन अफ्रीका है। ये हैं जो इनलैंड वाटर वेज सिस्टम के उदाहरण हैं। उसी के साथ में सी रूट और ओशियन रूट्स जो हैं वो भी सामान को यहाँ से वहां पहुंचाने में बहुत अधिक अपना योगदान देते हैं। और ये जितने भी रूट्स हैं वो सारे बड़े बड़े बंदरगाह से जुड़े हुए रहते हैं। और दुनिया के जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर पोर्ट या बंदरगाह कहे जाए तो वो है सिंगापुर, और एशिया में मुंबई, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका, रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, डरबन, केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रोटरडम इन यूरोप। ये बहुत सारे पोर्ट हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एयरवेज के बारे में। अगर दुनिया में सबसे तेज यातायात के साधनों के बारे में अगर बात की जाए तो आज की शताब्दी में ये है एयरवेज। ये बहुत ही अधिक एक्सपेंसिव यानी महंगा है, परंतु इसका एक ये फायदा है कि बहुत ही जल्दी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच सकते हैं। जब हमारे पास समय की कमी हो तो इस साधन को हम भली भांति प्रयोग कर सकते हैं। आप सब लोग जानते ही होंगे जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो एयरवेज का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहता है और वो लोगों को जीवन को बचाने का बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अब पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक तरफ से दूसरी तरफ संदेश को पहुंचाया जाता है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ तो धीरे धीरे जो ये कम्युनिकेशन के साधन है ये बातचीत करने के या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के जो साधन हैं उनमें बदलाव आता गया। कम्युनिकेशन के साधनों में बदलाव के कारण हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, मोबाइल और ये सारे जो हैं इन्होंने हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव किया है। इसलिए इन सब को हम लोग मास मीडिया कहते हैं। मास का मतलब होता है जनता, जनता का मीडिया। बहुत सारी जनता से ये लोग एक साथ में जुड़े हुए होते हैं। और तो आजकल सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण कम्युनिकेशन और भी तेज हो चुका है। इसके कारण से आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का भी हम लोग पता लगा सकते हैं। इनके कारण से हमारे जीवन में हम लोग बहुत ही आरामदायक हो चुके हैं। इन्हीं साधनों के कारण आजकल हम लोग रेलवे, एयरवे और सिनेमा, होटल या कहीं पे भी हमारे टिकट को एडवांस में बुक कर सकते हैं और हमारा समय और पैसा सही समय पे बचा सकते हैं। परंतु हमें इन सब साधनों को बहुत ही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए।